अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच अनदर डे। और 7 दिन पूरे गुजर चुके हैं, यानी आज 8वां दिन है HBL PSL 7 का, विच मींस 1 वीक डाउन। और क्या मज़ेदार हमें कॉम्पिटिशन्स देखने को मिल रहे हैं, मज़ेदार लास्ट बॉल फिनिशेस। और फिर आपको कल एक ऐसा मैच दिखता है जिसमें एक टीम इतने ड्रॉप कैचेस करती है, इतनी मिस फील्डिंग करती है, इवन देन वो जीत जाती है। मतलब लाहौर कलंदर्स जो है ना, वो इस वक्त बहुत ही अच्छे फेज में चल रही है। सो बात करेंगे कल के मैच के हवाले से भी और आज के मैच के हवाले से भी, और फिर उसके बाद कल का मैच जिनका था और जो टीम जीती थी उनके एक मेंबर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम करेंगे बहुत सारी डिस्कशन। सो बहुत सारी डिस्कशन होने, यहाँ आपके सवाल भी अटेंड करेंगे। जल्दी से #GameSetMatch पे आप सवाल पूछ सकते हैं। बता देती हूँ फ़खर ज़बान हमारे साथ मौजूद होंगे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आपको। एंड एब्सोल्युटली जी, जुमेरात 8 दिन हो चुके हैं यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग को, एंड सो मेनी मेमोरीज ऑलरेडी। आई मीन सो मेनी न्यू स्टार्स, सम स्टार्स इन द मेकिंग। कुछ खिलाड़ी हमें बहुत सरप्राइज कर रहे हैं, कुछ हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं कर रहे हैं, कुछ टीम हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो लेकिन बहरहाल जी, सो आई थिंक इस वक्त पूरा जैसे कहते हैं अपनी आबोताब और रौनक के साथ, बल्कि हम अब ये कह सकते हैं कि कराची के अब इख्तितामी मराहिल में ये टूर्नामेंट जो है वो दाखिल हो रहा है। बिकॉज रिमेंबर मंडे इज़ द लास्ट डेट जब कराची में आप मैचेस देख सकेंगे एट द नेशनल स्टेडियम। बिकॉज उसके बाद 2 दिन के ब्रेक के बाद दिस एंटायर टूर्नामेंट विल मूव टू लाहौर, जहाँ पे PSL का ये मेला लगेगा। तो आपने अभी तक जाने का प्लान नहीं किया है, सो मेक श्योर दैट यू गो देयर। यस सवेरा, इतना आसान नहीं है ये 12 साल से कम उम्र बच्चों के बगैर। हम इस इशू को पहले भी उठा चुके हैं अपनी यंग ऑडियंस के लिए। आई रियली होप अभी आई थिंक रमीज ने कल एक स्टेटमेंट भी दी है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है। बट NCOC को जो है वो मनवाना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। बिकॉज अब तो जैसे आपने कहा कि थोड़े से मैं आपको बताऊं, मेरी गट फील वैसे जो है ना वो यही है कि लाहौर में ना सिर्फ दे आर गोइंग टू अलाउ मोर पीपल टू अटेंड। रिमेंबर लाहौर इज अ स्मॉलर स्टेडियम, आई थिंक उसकी मैक्स कैपेसिटी इज 23,700। उसके साथ 50% हाजिरी भी देंगे और मुझे लग रहा है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी अलाउ करेंगे। बहरहाल ये डिस्कशन जारी रहेगा। वी नीड टू ब्रिंग इन आवर गेस्ट नाउ। ओवर टू यू सवेरा। सो डिस्कशन को तो हमने आगे बढ़ाना है, बट सवालात और फिर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आगे ऐसे बढ़ाएंगे कि लाहौर कलंदर्स के इस वक्त अगर मैं कहूँ कि फ़खर बन के जो खड़े हुए हैं, वो फ़खर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो फ़खर ज़मान को हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। फ़खर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। फ़खर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ऊपर तले इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस और इतना अच्छा स्टार्ट अगर लाहौर कलंदर्स को मिलता रहा तो हमें तो लग रहा है कि इस दफ़ा अपना रिकॉर्ड लाहौर कलंदर्स खुद ही तोड़ देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी टीम जिस तरह खेल रही है तो बड़ा अच्छा तरीके से हम लोग खेल रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी भी परफॉर्मेंस इसी तरह जारी रहेगी और हमारी टीम जिस तरीके से खेल रही है तो हम लोग एज अ टीम भी अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है फ़खर और शान के दरमियान इस वक्त, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना, ये हर मैच की बुनियाद पे कैप जो है वो चेंज हो रही है, उसका कलर जो है चेंज हो रहा है, एक मुनफरिद स्टाइल। फ़खर, ये बताइए कि क्या इस चीज़ का प्रेशर लाहौर की टीम लेती है कि 6 एडिशन हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सब एक बार कम अज़ कम जीत चुके हैं PSL, लाहौर ने अब तक नहीं जीता। कुछ प्रेशर फील करते हैं इस चीज़ का, या कहते हैं नहीं यार इस बार हम जीत के दिखाएंगे? ये बिल्कुल प्रेशर तो होता है और इस बात का मैं एज अ प्लेयर भी बहुत प्रेशर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप एक टीम में इतना अर्सा खेल रहे हो और आपकी टीम टूर्नामेंट नहीं जीते तो वो तो ज़रूर बात होती है दिल में। लेकिन ये है कि हम लोग, हमारी टीम जो है वो ज़्यादातर कोशिश यही करती है कि वो मतलब प्लेयर बनाएं, प्लेयर को डेवलप करे वो। और वो आप देखते भी हैं जिस तरीके से लाहौर कलंदर यंग प्लेयरों को सपोर्ट करती है और जिस तरीके से वो अपने प्रोग्राम के थ्रू जो प्लेयर सामने लेके आते हैं। तो हमारी टीम का सिर्फ ये एक मकसद नहीं है कि हम लोग सिर्फ टूर्नामेंट जीते, लेकिन ये है कि बिल्कुल इसका प्रेशर है। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी टीम अभी तक नहीं जीती तो है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा हम लोग अच्छा करेंगे। बिल्कुल जी, और जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ है वो अच्छा लग ही रहा है। मतलब HBL PSL 7 की पहली सेंचुरी, और पहली सेंचुरी जो है वो फ़खर ज़मान के नाम होती है। बट फ़खर, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जब हम 7 प्लेयर्स के खेलने की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक के साथ आप ओपन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं इस दफ़ा अब्दुल्ला के साथ खेलते हुए?
देखिए, अब्दुल्ला शफीक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और इसमें कोई शक ही नहीं है। वो दो साल से पाकिस्तान टीम के साथ भी ट्रैवल कर रहा था, अभी वो टेस्ट भी खेल रहा है। तो वो एक अच्छा प्लेयर है और वो जितने मैच ज़्यादा खेलेगा उतना हम दोनों का एक बॉन्ड बनेगा और फिर ये मतलब एक दूसरे को सही से समझेंगे भी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 मैचों में ही एक साथ बैटिंग की है। तो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है उसके जिस तरीके से वो शॉट खेलता है, मतलब जिस तरीके से क्लास प्लेयर होते हैं वो, उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और बस ये है कि अगर उसको कलंदर्स पूरा सपोर्ट करे सीजन के एंड तक तो वो बहुत परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सपोर्ट तो करना बनता है, मगर अपनी कॉन्वर्जेशन में एक और शख्सियत को ऐड इन करते हैं। उस्मान समयुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ESPN क्रिक इन्फो पे आप रेगुलरिटी में इनके आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। उस्मान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा, थैंक यू वेरी मच। और उस्मान फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं। सो बिफोर वी गो एनी फर्दर, एक चीज़ जो कि क्रिक इन्फो की तरफ से ही शेयर हुई थी, वो उस पर हम ज़रूर बात करना चाह रहे हैं। और वो था कि 3 का कंपैरिजन किया गया था। अभी पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम में जो है वो ओपन करते हुए आपको दिखते हैं मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। और जब हम बात करते हैं फ़खर की, तो अगर हम पावर प्ले के स्ट्राइक रेट की बात करें तो इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम पावर प्ले के स्ट्राइक रेट की बात करें तो फ़खर इज टॉपिंग इट, और उसके बाद रिजवान एंड देन बाबर। अगर इफ यू कैन टेल द फिगर्स। एब्सोल्युटली, आई मीन फिगर्स अगर आप देखें उस्मान, एंड जस्ट टू हेल्प यू आउट मैं यहाँ पे इनको नरेट भी कर देता हूँ। रिजवान इज स्ट्राइकिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 119। अगर हम बाबर की बात करें इट्स 109, और हम अगर बात करें फ़खर की तो दैट्स 130। सो ये जनवरी 2022 से, यानी पिछले 13 महीने के पावर प्ले की हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। 2020 से सॉरी 2020 से। अच्छा, अब जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ डिलेमा। उस्मान, डू यू थिंक आर वी इन अ डिलेमा सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन अगर हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें? बिकॉज देखिए, बाबर और रिजवान इस वक्त राइट नाउ दे आर देयर, अपनी जगह कंसोलिडेट कर चुके हैं, मैचेस जितवा रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं। क्या किसी तब्दीली की ज़रूरत है? कैन फ़खर बी कंसिडर्ड फॉर दैट रोल एज वेल? I think, Adil, dilemma is a good word, but I would like to say कि it's actually a good problem for Pakistan to have. आपके पास इतने options अगर हों, इतने solid options हो। Actually उसी आर्टिकल की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ा अच्छा point रेज करा था दानियाल ने, जो राइटर थे। He said कि जब चेसिंग पे आप देखते हैं, चेसिंग के स्टैट्स देखते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की हिस्टोरिकली चेसिंग वीक रही है। तो यू वुड रादर हैव द सिक्योरिटी ऑफ समबडी लाइक बाबर एंड रिजवान ओपनिंग टुगेदर, बिकॉज आपको पता है वो कर चुके हैं पहले इंडिया के खिलाफ, ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस एग्जांपल, मगर 200 की भी चेस उन लोगों ने सेटअप करी है। राइट। बैटिंग फर्स्ट में आई थिंक एक थोड़ी सी इशू आती है इन दैट दोनों प्लेयर्स रिजवान और बाबर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम है, मगर सिमिलर है, सिमिलर स्ट्राइक रेट्स पे ऑपरेट करते हैं। हालांकि रिजवान की स्ट्राइक रेट पिछले 2-3 साल से बढ़ी हुई है। तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान मे बी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है बाय लुकिंग एट फ़खर। फ़खर वन डाउन आता है। मैं इनफैक्ट फ़खर से सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने ओपनिंग भी करी है T20 में और वन डाउन भी खेला है आपने। मेंटली कितना फर्क होता है अपने आप को सेट करने के लिए, चाहे आप ओपन कर रहे हो या वन डाउन खेल रहे हो? जी देखें, पहले तो अगर आप जैसे एक नंबर पे जाते हैं और एकदम चेंज होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिर थोड़ा सा खेले, क्योंकि माइंड सेट की बात होती है, और आपका माइंड सेट जब एक टाइम पे बन जाए सही, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरू में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ये नहीं है कि कोई नहीं पड़ता। लेकिन जब आप खेलते हैं, इवन आप 1-2 मैचेस भी खेलते हैं, या अगर आपको 15-20 दिन पहले बता दे कि आपका ये नंबर है, तो हम लोग प्रोफेशनल है, उस तरीके से फिर अपनी तैयारी भी करते हैं। लेकिन ये है कि अगर एकदम आपको मतलब बोला जाए कि आपने करना है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। और बाकी इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में वन डाउन और ओपन का मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है। बट फ़खर, आप अगर पाकिस्तान टीम में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, रिजवान बाबर की जोड़ी भी इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, तो एडजस्ट करने के लिए आपको अगर कह दिया जाए कि जी आप वन डाउन पे रेगुलरिटी में खेलना शुरू कर दें, तो आप तैयार हैं इस बात के लिए? मैं तो ऑलरेडी खेल रहा हूँ तैयार पाकिस्तान टीम के लिए। तो देखें, वो कहते हैं ना कि दूर से तो हर कोई ना कोई बोल सकता है, लेकिन
पाकिस्तान टीम से मैं अभी पिछले 6-7 साल से खेल रहा हूँ और मुझे इतना पता लगा है कि पाकिस्तान टीम से खेलने के लिए प्लेयर के माइंड में कोई ये नहीं होता कि मैं कौन से नंबर पे खेलूँ, मैं क्या करूँ। मेरे माइंड में तो यही होता है कि यार जिस नंबर पे टीम को ज़रूरत है वो मुझे वहाँ पे खिलाए, तो इसमें कोई नहीं। और देखें जिस तरीके से आपने उनके स्ट्राइक रेट की बात तो की, लेकिन आपने उनका ये नहीं देखा कि उनकी एवरेज कितनी है। वो देखें वो जिस तरीके से टीम को लेके चलते हैं। और आजकल T20 क्रिकेट भी यही है कि अगर आप 120 की स्ट्राइक रेट से सर्कल में खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप 40 से 45 रन के बीच में कर रहे हैं, तो इसका आउट कोई नहीं है। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। बाकी जिस तरीके से हमारी टीम चल रही है, हमारी जो ओपनिंग है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई उसको चेंज करेगा तो ये तो सरासर जाती होगी। फखर मैं अभी अपने जी सॉरी आई लव दिस आंसर इसलिए बिकॉज आई लव दिस स्पिरिट जो कि रिसेंटली हमें पाकिस्तान टीम में दिख रही है, द सपोर्ट दैट एवरीवन इज गिविंग ईच अदर। बड़ा रेयर है ये पाकिस्तान टीम के साथ से, कोई अच्छा कर रहा होता है तो दूसरा सोचता है उसको कैसे नीचे दिखाया जाए। दिस इज ब्रिलियंट। जो 90s और 2000 की जनरेशन है जिन्होंने अपने होश में क्रिकेट वाली देखी है, उनके लिए तो ये एक जैसे कहते हैं ना एक बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि खिलाड़ी इस तरह एक दूसरे को बैक कर रहे हैं ना। वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल। फकर मैं ये कह रहा था, मैं अभी अपनी ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था तो आपकी मैंने नई ट्विटर की डीपी देखी, आप और हफीज़ वहाँ नज़र आ रहे हैं दोनों कैच छोड़े हुए। ये आइडिया कहाँ से आया, किसने सजेस्ट किया आपको? ऐसे हमने कहा चलो जी हफीज़ भाई के साथ ज़रा मस्ती करते हैं। उस कैच में हुआ क्या वैसे, ये तो बताएं। नहीं, वो इस तरह हुआ कि जब कैच हवा में गया तो अब हफीज़ भाई और मैं दोनों साथ ही खड़े हुए थे, तो हफीज़ भाई ने आवाज़ दी कि यस माइन। मैंने दिल में बोला कि ऐसी आप माइन। हालांकि मेरी गलती थी, तो इस वजह से मैंने वो अपनी डीपी लगाई है कि क्योंकि हफीज़ भाई को तो उसी टाइम पे मैंने सॉरी कर दी थी और बाद में मैंने कप्तान को भी सॉरी बोला, इवन बॉलर को भी बोल दिया। पर ये है कि मैंने सोचा यार चलो अगर जिसको नहीं पता तो उसको ही पता चल जाए कि ये डीपी मैंने लगा ली। बाकी क्या बोले मतलब कल इफ आई टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स तो कल कोई तकरीबन 5 ड्रॉप कैचेस हुए, इतनी मिस फील्डिंग हुई, उसके बावजूद भी लाहौर कलंदर मैनेज टू विन। और साथ ही साथ ये कि आई रिमेंबर कि जब वीजे का वो हैट्रिक चांस जो कि मिस हो गया, जिस तरह से पूरी टीम का डिसअपॉइंटमेंट दिखी, मैं उसी टीम बॉन्डिंग की एक दफ़ा फ़खत फिर से बात करूंगी जो अब पाकिस्तान टीम में भी दिखना शुरू हो गई। द काइंड ऑफ बॉन्डिंग इस वक्त लाहौर कलंदर्स में दिख रही है। आपको लगता है कि एक और जीत का फैक्टर स्ट्रांग हो गया? मैं बोलता है कि पहले तो ये है कि चांसेस हमने 5 नहीं, कोई तकरीबन 8-10 उनको दिए हैं। और उसके बावजूद देखिए मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ, मेरे ख्याल में मैंने ये सीखा है कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो गलती से सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो पॉजिटिव भी देखनी चाहिए। और हम लोगों ने इतने मतलब चांसेस के बावजूद भी मैच जीता है, तो ये सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और यकीन करें मैं कल मैच के बाद शाहीन से भी यही डिस्कस कर रहा था। मैंने उनको बोला यार जितना चेंज पहले मैच और तीसरे मैच में मैंने आप में देखा है तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि जिस तरीके से कल शाहीन ने जो हम चांसेस मिस कर रहे थे और वो जिस तरीके से मतलब डील कर रहा था प्लेयर के साथ, मतलब बॉलर्स के साथ भी, फील्डर्स के साथ भी, तो वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी अरसे से कैप्टनसी कर रहा है और इसने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो आप टीम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल देखिए हम लोग एक तो कलंदर से काफ़ी टाइम से 3-4 साल से खेल रहे हैं, तो हर कोई एक दूसरे को जानता है और हर कोई बिल्कुल आपने सही बोला, जिस तरह पाकिस्तान टीम में एक टीम जेल होके खेल रही है, तो इसी तरह हमारा भी है कि हम लोग ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज है और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलता रहता है। नहीं, वैसे आपने खुद शाहीन की कप्तानी का फ़ख्र जिक्र कर दिया और मैं अगला सवाल वैसे आपने तो बता दी, उस्मान से भी मैं आई जस्ट ट्राई टू थ्रो दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स यू एज वेल। आई थिंक इस टूर्नामेंट में जो एक चीज़ जिस पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा नज़रें थी वो थी कि शाहीन शाह अफरीदी को पहली बार कप्तानी दी गई है। सोहेल अख्तर इससे पहले कप्तानी करते रहे हैं और काफ़ी उनकी कप्तानी भी माइक्रोस्कोपिक उसका व्यू लोग लेते थे कि कैन ही इवन मेक इट टू द टीम, और आपने तो कप्तान बनाया, बट नाउ शाहीन इज़ द कैप्टन। सो
बाहर से फ्रॉम एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लग रहे हैं कप्तान शाहीन? बिकॉज आपको पता है इस बार कप्तानी खास तौर से ज़्यादा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, जो ड्रामास चल रहे हैं उसके बाद से। तो वेयर डू यू रेट शाहीन आफरीदी सो फार? अभी अदिल, इट्स रियली अर्ली, ऑब्वियसली अभी बहुत अर्ली डेज है। मुझे एक लगी है शाहीन के बारे में, फखर भी बात करेंगे इस पर, आई एम श्योर he's not afraid to look around for advice. David Visa का काफी obviously नजर आ रहा है कि काफी रोल है, he's constantly talking to Shaheen about things and it's only natural. Shaheen इतना young है, अपनी करियर में भी इतना young है, तो he will pick up things. एक उनका advantage definitely ये है कि he's a bowler and he's an attacking bowler, so I think he thinks in that sense as well. I think पिछला मैच था या पिछले मैच से एक मैच पहले था, राशिद खान को उन्होंने काफी पहले लाया। बिल्कुल उस्मान, हम शाहीन की और डिटेल में बात करेंगे, मगर क्योंकि इस वक्त हमें जाना है एक जल्दी ब्रेक पर, और ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शाहीन शाह अफरीदी कैसे इवॉल्व हुए, कैसे कैप्टनसी कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। कंटिन्यू करें। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, और हमारी डिस्कशन चल रही थी शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी के ऊपर। पहले मैच में जिस तरह वो परेशान दिखे, उसके बाद से ज़रा बेहतर उनकी मैच्योरिटी दिखना शुरू हो गई। अभी जाहिर सी बात है इट्स टू अर्ली टू से, मगर उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, और उस्मान जो हैं बता रहे थे शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, और जिस तरह उन्होंने भी यही कहा कि इट्स टू अर्ली टू जज। मगर अदील, जब हम बात करते हैं शाहीन, ठीक है 3 में से 2 मैचेस लाहौर कलंदर्स जीत चुकी है, अभी तक तो स्टार्ट अच्छा है। नहीं, स्टार्ट अच्छा है, इसमें मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है, और टीम को अच्छा लीड नज़र आ रहा है बज़ाहिर। येस, अगेन आई रिपीट, इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स ऑफ दिस टूर्नामेंट कि शाहीन कैसी कप्तानी करेंगे, बट वेल वी हैव टू से सो फार सो गुड, इज़ बीन लकी एज वेल। इतने सारे लैप्सेस के बाद अभी फ़खर खुद कह रहे थे कि 5 तो कैच छोड़ोगे, लेकिन उनके ख्याल से 8-9 ओकेजन्स ऐसे थे जहाँ पे वो विकेट ले सकते थे, बट दे कुड नॉट डू दैट। ज़रा ऐसा करते हैं, कल के मैच पे हम नज़र भी डाल लेते हैं। इस वक्त एक मैच समरी प्रेजेंट करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाती है। तो वन ऑफ दोज मैचेस अगेन जहाँ पे टीम विनिंग द टॉस, नॉट एंडिंग अप विनिंग द मैच। तो उस्मान समीउद्दीन से हमारी जो पिछले मैच में बात हो रही है, ट्रेंड बिल्कुल बदल गया। उन्होंने कहा जी खत्म कर दो अब इस पूरी चीज़ को। तो लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई। 199 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए। फ़खर जमान एज ऑलवेज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स। राइट नाउ ही इज the highest run getter in this tournament, but Shan has got an inning in hand as well, तो वो उनको ओवरटेक कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंस ज़्यादा नहीं। अब्दुल्ला शफीक has been looking good, 41 of 31। मोहम्मद हफीज़ कैमियो खेला एंड में 19 गेंदों पे 37 रन का। अगर बॉलिंग के हवाले से बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो सलमान इरशाद 47 for 2, हुसैन तलत was perhaps the pick of them, 19 for 1, एंड उस्मान कादिर 43 और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 170 रन बना सकी 9 विकेटों के नुकसान पर। हैदर अली वाज लुकिंग वेरी गुड, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही गॉट आउट ऑन 49। कामरान अकमल ने वापसी की है टीम में, 24 गेंदों पे 41 रन बनाए। शोफेन रदरफोर्ड ने कुछ रेजिस्टेंस एंड में ज़रूर शो की, बट एज दिस से ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। 11 गेंदों पे 21 उन्होंने रन बनाए। जमान खान इज प्रूविंग टू बी क्वाइट अ फाइन फॉर लाहौर कलंदर्स, स्लिंगिंग एक्शन वाले बॉलर हैं। 32 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। David Visa got 2 wickets and Shaheen Shah Afridi got 2 wickets as well. So Lahore Qalandar winning the second match by 29 runs. So वो आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पर अब नंबर 2 पर। रनअवे लीडर जो हैं इस वक्त मुल्तान, वो तो खैर 8 पॉइंट्स पर मौजूद हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द टेबल ज़बरदस्त एक बैटल शुरू हो गया है इस वक्त, जिसमें खैर अभी अगेन इट्स वेरी अर्ली टू से। वैसे तो खैर मैं मजाक में कहता हूँ इस टूर्नामेंट में 5 टीमें खेल रही हैं, लेकिन फिर भी चलें। अभी आज का मैच भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और उस्मान से बल्कि हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी इन एक्शन टुडे उस्मान, और पिछले 2-3 दिन से क्या बोलें, बल्कि जब से PSL शुरू, ये सरफराज जो हैं वो इस वक्त सबकी नज़रों में आए हुए हैं। एक उनका एक कहते हैं ना, उर्दू में हम लिखते थे ना, शायर का एक मखसूस असलूब है, तो सरफराज का भी एक उसलूब है कप्तानी करने का कि वो बड़ा नाराज़ होते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन हमने एहसन अली यहाँ प्रोग्राम में हमारे साथ, एहसान पिछले प्रोग्राम मौजूद थे और हमने सवाल पूछ के ये बात कंफर्म कर ली थी कि नहीं, वो ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े शफीक कप्तान हैं। बट ये जो कल भी एपिसोड आपने देखा सरफराज और सलमान बट के दरमियान, आई थिंक, I mean, we would like to hear from you, but हमारा कंसेंसस ये था कि सरफराज did not even need to run to that. जी, तो उस्मान से हमारा शायद राब्ता, इतना लंबा सवाल पूछा और हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। बहरहाल हमारा राब्ता भी हो जाएगा तो फिर हम ये कर लेते हैं। बहरहाल उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दी जा रही है, ज़ाहिर है, बट सुनाई जरूर दी जा रही है और दी जाएगी, ज़ाहिर है, बट वही बात आती है, आज क्वेटा एक्शन में है, ज़ाहिर है, और सरफराज को आज थोड़ा सा, बट आज एक अलग चीज़ ये है कि आज डगआउट पे विव रिचर्ड्स भी मौजूद होंगे, सर विव रिचर्ड्स वुड बी देयर। आज फील्ड पे हमें शाहिद खान आफरीदी भी दिखेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली क्या, कहीं ना कहीं आपको ये कंफर्म न्यूज़ हम बता दें कि शाहिद खान आफरीदी आज खेलते हुए आपको मैदान में दिखेंगे एज अ ग्लैडिएटर। और काम कंपोज रखने की बात उन्होंने पहले भी की थी कि सरफराज को काम कंपोज रखेंगे, दो कि सरफराज ने उस बात पे भी जवाब दे दिया था कि मैं तो ऐसा ही खेलता आया हूँ, मैंने ऐसी अंडर 19 जीता है, मैंने ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो जवाबात वो लफ्ज़ों से बहुत दे रही है, बट आई होप आज परफॉर्मेंस से भी जवाब आए, आज टीम के जीतने से भी जवाब आए, क्योंकि सामने जो टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। दो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले मैच में बड़ी स्ट्रांग लगी थी, मगर दूसरा मैच जब मुल्तान सुल्तान के सामने हुआ तो मुल्तान सुल्तान तो इस वक्त ऐसी टीम है कि जो टीम उसके सामने आएगी वो तो फिर अपने आप को बचाए। अच्छा, उस्मान हमारे साथ, हम आई थिंक उन्होंने ही इज रीजॉइंड। उस्मान, मेरा एक मैराथन सवाल चल रहा था जिसमें मुझे नहीं पता आप मैराथन में आपने कहाँ पे आगे सुना, लेकिन सरफराज वर्सेस सलमान बट, आई वाज जस्ट आस्किंग, आपकी शायरी भी सुन ली थी, मेरी शायरी सुन ली थी, जबरदस्त जी, असलूब की बात कर रहा था मैं, कप्तानी के। सो सरफराज, आई थिंक इज ही अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, जो इस तरह के ट्वीट्स भी आ रहे हैं और बातें, एंड देन ही इज जस्टिफाइंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल। कुछ तो मसला चल रहा है। you know, I don't know यार, सरफराज का हमेशा से एक स्टाइल रहा है। आप एक्चुअली, हम तो अभी यानी there's some issue There's some issue. connection today. Some issue with the आज connection. है ना, सरफराज के सितारे जो हैं वो अच्छे हैं इस वक्त, कोई गर्दिश में नहीं है सितारे, बिकॉज ठीक है, हम बात कर रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। जी उस्मान, वी कैन हियर यू नाउ। This question is jinxed, I think. This question is jinxed. I think वो इतना इन्वॉल्व होते हैं गेम में, और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है, एक तो ये है कि उनका रिकॉर्ड अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एज अ कैप्टन ही हैज हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड। आई थिंक उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एक है रिकॉर्ड का। लेकिन आप अगर उनके प्लेयर्स से बात करें जो टीम में हैं, जो कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनकी he's right। जिस तरह वो कह रहे हैं कि कितने सारे प्लेयर्स हैं जो कि हर दफ़ा बताते हैं कि ऑफ द फील्ड किस तरह सरफराज का हमें ऑन द फील्ड इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो दिखता है, वो उनका एंगर दिखता है, मगर ऑफ द फील्ड अगर वो किसी से ज़्यादा बोल भी जाते हैं। आई रिमेंबर एक हसन अली के साथ भी सरफराज का ऑन द फील्ड जो है वो इशू हुआ था, वो बहुत ज़्यादा चीख गए थे, तो बाबर ने काम डाउन करवाया था हसन को, कुछ एक ऐसी चीज हुई थी। बट देन हसन ने जो है वो आके बाद में बताया भी था कि वो सैफी भाई ड्रेसिंग रूम में आके नॉर्मलाइज कर देते हैं चीज़ों को, सो विच इज़ वेरी गुड। बट ये कि आज क्या शाहिद खान आफरीदी काम कंपोज रख सकेंगे? वी होप सो, बिकॉज शाहिद ने ज़ाहिर है कप्तानी पाकिस्तान टीम की बहुत तवील अरसे की है और उन्होंने एक बहुत टर्बुलेंट टाइम में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है, जहाँ पे ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों जो है वो मसले रहे हैं। तो चलें, ये हम इस पर ज़ाहिर डिस्कशन जारी रहेगा, हम कोशिश करेंगे उस्मान से हमारा राब्ता जो है वो फिर हो सके और मज़ीद डिस्कशन जारी कर। बिल्कुल। सो जब हम बात करते हैं कि एक हफ्ता गुजर चुका है HPL PSL 7 में, सो अभी तक कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, लीड करते हुए दिख रहे हैं? इफ यू टॉक अबाउट HPL PSL 7 टॉप 4 बैटर्स, तो आपको दिखेगा कि टॉप पे इस वक्त फ़खर जमान बैठे हुए हैं और लाहौर कलंदर्स के लिए दबादब रन्स किए जा रहे हैं, एक सेंचुरी कर चुके हैं, उसके अलावा और रन्स कर चुके हैं। उसके बाद शान मसूद एक ऐसे प्लेयर जिनकी कैपेबिलिटी सबको पता है, मगर लॉन्गर फॉर्मेट में ज़्यादा इनको प्रेफर किया जाता था, बट अभी अंडर रिजवान ही हैज़ बीन प्लेइंग रियली वेल, और T20 की जिस तरह बात कर रहे हैं तो बड़ी रेगुलरिटी में वो अच्छे रन्स बनाए जा रहे हैं। देन एहसान अली फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स, एहसान भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी आपको पता है ट्राइड एंड टेस्टेड, दो कि इस पूरे वो टॉप 4 में ज़रूर मौजूद हैं, मगर इसमें एक डक पे भी आउट हुए हैं, उसके बावजूद ही हैज़ मैनेज टू बी इन दिस लिस्ट। एंड देन विल स्मिथ। सो सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले PSL के सीजन्स में हमें
टॉप बैटर्स जो दिखते थे ना, वो सिर्फ हमें फॉरेन प्लेयर्स दिखते थे, हमें लोकल प्लेयर्स टॉप बैटर्स नहीं दिखते थे। मगर अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स, हमारे लोकल प्लेयर्स जो हैं वो टॉप बैटर्स दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद उस्मान समीउद्दीन। और बात हो रही थी शाहीन के हवाले से भी, सरफराज के हवाले से भी, मगर आज जो मैच खेला गया अब ज़रा उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो टीम हार कर आ रही है पिछला मैच, साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी पिछला मैच जो है वो हार कर आ रही है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स से बहुत क्लोज मैच हार के आ रही हैं। सो ज़रा उस हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करती हूँ उस्मान, मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वो टीम लगी जो कि पहला मैच खेली थी, वो लगा ही नहीं कि ये वही टीम है जिसने अपना पहला मैच इतनी कन्विंसिंगली जीता था, अच्छा खेला था। और मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट बिल्कुल मतलब मुझे लगता है पार्शियली ऑफ कलर सी लगी। आई थिंक उनकी बॉलिंग थोड़ी सी ऑफ थी। आई थिंक ड्यू का भी थोड़ा इफेक्ट था। आपने देखा होगा वो डेथ ओवर्स में जो जहां पे गेम इफेक्टिवली हारी है इस्लामाबाद ने अपनी बॉलिंग की इनिंग्स में, डेथ ओवर्स में 5 ओवर में शायद 100 रन या 6 ओवर में शायद 100 रन से ज्यादा दिए थे। आई थिंक ड्यू में थोड़ी सी ग्रिप में इशू आई थी, बट दे वर मिसिंग a lot of yorkers, और फिर आई थिंक सही स्ट्रेटजी शायद नहीं थी उनकी बॉलिंग की। दे मिस्ड अ स्पिनर एज वेल, और स्पिनर का फायदा ऑब्वियसली आपने मुल्तान सुल्तान में देखा। यू नो दे हैव एक तो इमरान ताहिर ऑफ कोर्स हु हैज 7 विकेट्स सो फार, और फिर खुशदिल शाह जो एक सरप्राइज पैकेज रहे हैं मुल्तान के लिए। इस सीजन के आई थिंक लीडिंग विकेट टेकर हैं पीएसएल में। आई थिंक ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस वक्त पे खुशदिल शाह आपकी लीडिंग विकेट टेकर होंगे इन द लीग। तो आई थिंक इस्लामाबाद वर ऑफ कलर, मगर इस्लामाबाद की जो मुझे हमेशा से एक अच्छी चीज लगती है ना, उनकी एक बड़ी क्लियर आइडेंटिटी होती है किस तरह से उन्हें खेलना है। और जिस तरह से उन्होंने वो टारगेट पर, बहुत बड़ा टारगेट था, मगर जिस तरह से उन्होंने अटैक करा था उस टारगेट को, आई थिंक उसमें आपको नजर आता है इस्लामाबाद की इस सीजन की जो स्ट्रेंथ होंगी ना, वो उसी स्टाइल ऑफ प्ले में होंगी। एंड आई थिंक वो डिस्पाइट दैट लॉस, बिकॉज वो हारे हैं तो इट्स स्टिल दे लॉस्ट टू द बेस्ट टीम इन द लीग राइट नाउ। आई थिंक देयर स्टिल बी अ स्ट्रांग टीम थ्रू आउट द सीजन, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही क्लियर है जिस तरह से उन्हें खेलना है। उनकी बॉलिंग, दे हैड एन ऑफ डे देन, बट आई थिंक उनका बॉलिंग अटैक भी काफी स्ट्रांग एक अटैक है, which probably would be good enough for most teams in the league. Especially क्योंकि ऑपोजिट जो सामने टीम थी, that was मुल्तान सुल्तान। वो तो एक डिफरेंट लीग ही खेल रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि वो एक कोई प्रीमियर लीग की टीम है जिसको चैंपियनशिप में आप लाए हैं, वो उनको उस तरह ट्रीट कर रहे हैं। वैसे उस्मान, हम थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के गुड प्रॉब्लम टू हैव सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। Quetta has got this problem now because Jason Roy is there and Vince has also arrived and the little boy Smeed is playing really well. तो ये तो बड़ा मसला हो गया। तो कौन बाहर जाता? And शाहिद आफरीदी of course is there in the team as well. So ये तो कोई न्यू लुक कोयटा ग्लैडिएटर आज हमें नजर आने वाली है। ये काफी बड़ा चैलेंज इनके लिए बन गया होगा of selecting the playing 11 now. बिल्कुल, आई थिंक ये हमेशा से इट वाज ऑन द कार्ड्स। पता था कि प्लेयर्स आएंगे क्वेटा के who will be stronger, and I think किसी भी आप फर्स्ट 11 T20 साइड का देखें, उसमें अगर आपके पास चॉइस है कि आप जेसन रॉय को खिला सकें और जेम्स विंस भी कहीं खिला सकें, you would pick Jason Roy. I think like 9 times out of 10 over most other players you would pick Jason Roy in your team. So again, it's a very good problem for them to have and for Saifi to kind of work with. मुझे अभी भी लगता है कि क्वेटा की बॉलिंग में हसनैन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हसनैन की परफॉर्मेंस इस सीजन थोड़ी सी ऑफ कलर लगी, which is understandable because उनके ऊपर एक क्लाउड सा हैंग कर रहे हैं उनके एक्शन पे। आई थिंक जहां तक हमें मालूम है उस पे एक डिसीजन आने वाली है क्वाइट सून। तो वो थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी है अबाउट द मेकअप ऑफ देयर अटैक। ऑल्दो नसीम शाह, उनकी जगह में नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है सीजन। तो आई थिंक मोर ऑफ द कंसर्न फॉर क्वेटा वुड बी ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर बॉलिंग रिसोर्सेज। वैसे यू वर सरप्राइज व्हेन हिज एक्शन गॉट, इनका एक्शन जब रिपोर्ट हुआ था, हैरत हुई थी बिकॉज हम बॉलिंग करते हुए कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया वालों की वो खास नजर है, वो बट्टे पे नजर और जर्क पे उनकी नजर है। वैसे है कुछ मसला उनके साथ या कोई खासियत अल्लाह ने खास जीन दी हुई है उनके अंपायर्स को?
नहीं, देखिए ये अब रिपोर्ट में पता चलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज वंस आप लैब में इस तरह की टेस्टिंग पे जाते हैं तो फिर यू कांट हाइड। अगर आप एक्शन में कुछ है किंग तो है। एक चीज इसमें आई थिंक वी शुड स्टेट वेरी क्लियरली कि ये कोई ये मैं नहीं मानता कि कोई चीटिंग है या कुछ है। आपके एक्शन में टेक्निकल इश्यूज आती हैं एंड इफ बहुत सारी ऐसी टेक्निकल इश्यूज होती हैं, उसका एडवांटेज अगर लोगों को मिलता है नहीं मिलता है, द साइंस इज नॉट क्लियर ऑन दैट। तो आई थिंक उसका एक्शन की इशू है अगर नजर आए इन टेस्ट में, और अगर है तो देन देयर इज अ वे ऑफ वर्किंग थ्रू दैट। बहुत सारे बॉलर्स के साथ ये हुआ है और बहुत सारे बॉलर्स हैव कम बैक फ्रॉम इट आल्सो। तो मैं आप सही कह रहे हैं कि पहले कभी लगा तो नहीं था कि इनके एक्शन में था, मगर कल मैं एक्चुअली इंटरेस्टिंगली एक तस्वीर देख रहा था, साइड ऑन तस्वीर मैंने ट्वीट भी करा था शाहनवाज दहानी के एक्शन की। Okay. और रिलीज पे मुझे कभी आइडिया नहीं था कि उनका रिलीज पे इतनी जो हाइपर एक्सटेंशन जो कहते हैं कि आपकी एल्बो आर्म दूसरी तरफ बेंड हो, उतनी उनकी हाइपर एक्सटेंशन मैंने कभी पहले नोटिस नहीं करी थी। ऑलमोस्ट टू द लेवल जो जसप्रीत बुमराह की हाइपर एक्सटेंशन है। तो हम लोग को जो नजर आता है और फिर जो कैमरास पिकअप करते हैं और फिर जो टेस्टिंग में पिकअप होता है, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। सही बात है। चलें, कोई अच्छी बात है पीएसएल में ऑस्ट्रेलियन अंपायर नहीं है तो शायद यहाँ रिपोर्ट ना हो। जरा बचत हो जाए यहाँ पे। बट प्रेडिक्शंस ले लेते हैं मेरा। बिल्कुल जी, जल्दी से प्रेडिक्शंस बता दें। कौन जीतने वाला है आज उस्मान, आपको क्या लगता है? ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक दे जस्ट टू स्ट्रॉन्गर टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड कम बैक करते दिखते जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को चूज करें तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग इट कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जीतेगा जी। लकी चार्म्स और विव रिचर्ड्स आ चुके हैं, अनदर लकी चार्म लाला वहां पे मौजूद हैं, तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हम लोग जाएंगे। बट थैंक्स अ लॉट। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं। #GameSetMatch पे जरूर बताएं कि आप लोग कौन सी टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है वो टीम जीतेगी। विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।